एग्जाम से रिलेटेड कुछ चीजें इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं, ऐसी चीजें जो करनी चाहिए एग्जाम के पहले, एग्जाम चलते वक्त और एग्जाम के बाद, बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर, क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजों को अवॉइड करना चाहिए। आपके हाथ में एक पेपर दिया गया है, उसमें फ्रंट साइड लिखा हुआ है डूज फॉर द एग्जामिनेशन और बैक साइड लिखा हुआ है डोंट्स फॉर द एग्जामिनेशन। तो उसमें जो डूज है वो क्या चीजें करनी है वो है, और जो डोंट है वो क्या चीजें नहीं करनी है वो। ये फर्स्ट पेपर निकालो डूज वाला, क्या चीजें अपने को करनी चाहिए बिफोर एग्जाम, क्या क्या चीजें अपने को ध्यान में रखना है, क्या क्या चीजें अपने को ध्यान में रखनी है एग्जाम से पहले। फर्स्ट पॉइंट इसमें है मेक श्योर अबाउट द सेंटर लोकेशन। अपना जो सेंटर है वो कहां पर है, अपने घर से कितनी दूरी पर है, अपने को जाने को कितना टाइम लगने वाला है, 5 मिनट 10 मिनट। घर से जितना नजदीक है उतना लेट भी निकलो तो चलेगा, लेकिन घर से अगर बहुत दूर है, कोई दूर का सेंटर है और अपना घर वो कॉर्नर में, आप सेंटर वो कॉर्नर में, तो फिर वो टाइम ड्यूरेशन आपको ज्यादा लगेगा। ठीक है, कोई घर पे छोड़ने वाला है या नहीं, अपने पास कुछ जाने के लिए कोई है या नहीं सुविधा, क्या बाय वॉक ही जाने वाले, ऑटो से जाने वाले, वो पहले ही डिसाइड करके रखो। ठीक है। सेकंड पॉइंट इसमें बिफोर द एग्जामिनेशन टेक साउंड स्लीप। अच्छे से खा पी के रहो, ठीक है, और नींद भरपूर लो। भरपूर का मतलब 6 से 7 घंटे एटलीस्ट। ठीक है। और उसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि एग्जाम के टेंशन की वजह से नींद नहीं आना, एंजाइटी होना, अगर ज्यादा टेंशन ले रहे तो। वैसे तो टेंशन आता नहीं अपने को, कभी आ गया इनकेस और नींद इतनी आ रही, तो फिर उसके लिए बोल रहा हूं कि थोड़ा सा अच्छा साउंड स्लीप ले लो। नेक्स्ट है बिफोर द एग्जाम, एग्जाम को जाने से पहले प्रे करके जाओ। ठीक है। अब प्रे करने का ये मतलब नहीं प्लीज इस बार इस साल तो पढ़ाई नहीं हुई, कुछ भी करके पास करा दो, ये प्रे नहीं होता है। प्रे का मतलब ये है कि खुद को रिलैक्स करने के लिए, जिसको भी मानते हो थोड़ा सा प्रे वगैरह करके जाओ, जिसको भी मानते हो, ताकि अपना माइंड जो है थोड़ा सा शांत रहे। और प्रे करना है तो ये कर सकते हैं कि जो पढ़ लिया है वो टाइम पर याद आ जाए। भगवान प्लीज इस बार बचा लेना, अगली बारी से अच्छा करेंगे, ये प्रे नहीं होता है। ठीक है, तो वैसे करो मत। नेक्स्ट है बिफोर द एग्जाम में, एग्जाम को जाने से पहले या एक दिन पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लो थरोली। रिवाइज करने का मतलब यह है कि वो चीजें जो अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखी है उसको एक बार ओवरलुक करना। अब इस स्टेज पे आके नई चीजें कुछ ट्राई मत करो। ऐसी कोई चीज जो अपन ने कभी नहीं पढ़े और आप पढ़ने के लिए बैठ रहे तो वो एक दिन पहले एग्जाम से पहले याद नहीं होगी। रिवीजन का मतलब है जो चीजें ऑलरेडी पढ़ के रट्टा मार चुके हो उसको एक बार ओवरलुक कर लेना, उसको एक बार देख लेना, एक बार थरोली उसका रिवीजन कर लेना। ये होता है एग्जाम से कुछ दिन पहले। ठीक है, जिस भी एग्जाम को आप जा रहे हो, जैसे फर्स्ट एग्जाम आपका इंग्लिश हो तो इंग्लिश को जाने से पहले इंग्लिश के जो जो अपने टॉपिक्स हो चुके हैं उसको एक बार ओवरलुक कर लेना। मैथ्स है, साइंस है, जो भी है उसको एक बार ओवरलुक कर लेना एग्जाम से पहले। ठीक है, एग्जाम को जाने के पहले थोड़ा सा लाइट ब्रेकफास्ट करके जाओ। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको हो सकता है एग्जाम को आधा घंटा पहले घर से निकलना पड़े, क्योंकि वहां पर सेंटर पे तो आधा घंटा पहले जाना ही है। सेंटर दूर रहा तो और पहले निकलना पड़ेगा, तो 1 घंटा पहले जाओ, फिर वहां पर अंदर 3 घंटे बैठो, 3 घंटे 10 मिनट हो गए आप तो। निकलने के बाद और फिर कितना टाइम लगता है घर पे आने पता नहीं, धूप बहुत ज्यादा रहेगी मार्च के टाइम पर। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि कुछ नया खाने की वजह से अपने को चक्कर विक्कर आ जाए। तो थोड़ा बहुत ऐसा नहीं कि बस पेट भर के खा लिया और वहां नींद आ रही, एग्जाम में अपने को बस नींद आ रही, तो ऐसा नहीं, थोड़ा लाइट ब्रेकफास्ट अपने हिसाब से करके जाओ। ठीक है, नेक्स्ट है बिफोर द एग्जाम की बात चल रही है अभी। कैरी वाटर बॉटल्स, अपने वाटर बॉटल्स अपने साथ में लेके जाओ। सेंटर पे क्या चीजें होगी अपने को कुछ पता नहीं, सेंटर वालों के ऊपर है वैसे तो पानी अरेंज करना, लेकिन हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर डे पे वहां पे भी प्रॉब्लम हो जाए पानी की कुछ, तो अपना पानी अपने साथ ही लेके जाओ। और बाहर का पानी तो अवॉइड ही करो, किसी और एरिया का पानी अवॉइड करो, अपने घर का पानी पियो एग्जाम के ड्यूरेशन में, एग्जाम के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट है कैरी ऑल स्टेशनरीज। स्टेशनरीज मतलब अपनी जो भी चीजें हैं एग्जाम को इंपॉर्टेंट लगने वाली वो चीजें, स्केल, इरेजर, शार्पनर, इससे स्केल ले रहे, उससे पेंसिल ले रहे, ज्योमेट्री बॉक्स है नहीं पूरे रो में किसके पास है ना,
उन्हें तुम्हारे को मांग रहा तुम उसको मांग रहे, ऐसा ना हो, अपनी चीजें अपन लेके जाओ, ठीक है, दूसरों को मांगने की कोई भी चीज जरूरत ना पड़े। इसमें स्पेशल चीज ये है, अलग से ये है, स्केल लॉन्ग स्केल लेकर जाओ मैथमेटिक्स के लिए, बहुत टाइम बचेगा आपका, लॉन्ग स्केल लेकर जाओ, ठीक है। वो छोटे वाली स्केल तो ज्योमेट्री बॉक्स में आपकी रहेगी, लेकिन लॉन्ग स्केल कैरी करो अपने साथ। नेक्स्ट है वेयर कंफर्टेबल क्लोथ्स, ठीक है, थोड़े सिंपल सोबर अच्छे से कपड़े पहन के जाओ, ऐसे कपड़े कि बस अपने को बैठने नहीं आ रहा है ना, उठे तो प्रॉब्लम, बैठे तो प्रॉब्लम। तो ऐसा ना हो कि पैंट बहुत फिट हो गया, शर्ट बहुत फिट हो गया, अपन बैठे तो कंफर्टेबल नहीं है ना, ना अपन कंफर्टेबल ना आगे और पीछे वाले को होने दे रहे। तो ऐसा ना हो, सिंपल सोबर जो भी ड्रेस अपने पास है वो पहन कर जाओ। अपन वहां मॉडलिंग को तो जा रहे नहीं, बहुत स्टाइल में जाने को, है ना। और धूप का टाइम रहेगा तो ऐसे जैकेट विकेट पहन के ऐसे मत जाओ, सिंपल जो भी है वैसे पहन कर जाओ। नेक्स्ट, टेक योर हॉल टिकट, और इसको लैमिनेट नहीं करना है। हॉल टिकट्स और आपको एक आई कार्ड दिया होगा स्कूल के तरफ से, वो दोनों चीजें आपको कैरी करनी कंपलसरी है, ठीक है। उसको स्टेपल कर लो चाहो तो, स्टेपल ना किया हो तो स्टेपल करके दोनों चीजें एक ही साथ रखो, और बिल्कुल भी उसको लैमिनेट मत करो, क्योंकि हो सकता है किसी किसी एग्जाम सेंटर पे क्या करते हैं, पीछे साइन करते, ठीक है, बस जनरली तो नहीं होता है लेकिन कहीं कहीं हो जाता है। तो लैमिनेट मत करो उसको, लैमिनेशन से फिर उसको लैमिनेशन फाड़ो, फिर ओरिजिनल हॉल टिकट बनाओ, वो बहुत सारे मसले हो जाएंगे आपके लिए। तो लैमिनेट मत करो, लैमिनेट मतलब जो नोट पेपर है उसको कवर कर लेना, वैसे मत करो। हाँ, अगर ऐसे किसी जनरल इसमें रखना चाहते हो कैरी बैग में तो रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है रीच द सेंटर ऑन टाइम और बिफोर टाइम, सेंटर पे कुछ देर पहले चले जाओ। पेपर 11 बजे चालू हो रहा है तो रीचिंग टाइम वहां पर एंट्री का जो टाइम होता है हॉल में वो 10:30 होता है, तो आप कोशिश करोगे 10:20 या 10:25 तक वहां पे चले जाओ, 10:30 तक आपको अंदर लिया जाए, चेकिंग वगैरह करके आपको हॉल में जो है 10:30 तक भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो 10:15 तक वहां पहुंचने की कोशिश करो, 10 मिनट में सारी जो फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करके आपको अंदर भेज दिया जाएगा। वहां पर अपना सीट नंबर देखना है और फिर बैठना है। हर रोज सीट नंबर चेंज होगा, और पॉसिबिलिटी है बड़ा स्कूल हो तो हर रोज हॉल भी चेंज हो, तो हर रोज गेट के पास एक आपको बोर्ड दिखेगा, उसके ऊपर आपको जाके अपना नंबर चेक करना है। कल अगर हॉल नंबर 3 में था तो जरूरी नहीं कि आज भी हॉल नंबर 3 में ही हो सकता है 4 में हो, 1 में हो, 5 में हो, 7 में हो, कहीं और हो सकता है। और इनकेस अपने को अगर वो हॉल नहीं मिल रहा, आज हॉल नंबर 1 में था और हॉल नंबर 10 में डाल दिया आपको और मिल ही नहीं रहा है, तो वहां पर बहुत सारे टीचर्स होते हैं, उनकी हेल्प से आप वो हॉल फाइंड आउट कर सकते हो, वहां के ही लोकल टीचर्स रहेंगे, ठीक है। ये थी बिफोर एग्जाम जो अपने को करना है। ड्यूरिंग द एग्जाम क्या क्या चीजें अपने को करनी है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले चीज है कीप काम एंड रिलैक्स। एग्जामिनेशन को क्या होता है जाने के बाद, स्पेशली फर्स्ट सेकंड एग्जाम की बात कर रहा हूँ, बहुत हार्ट बीट्स बढ़ जाती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही अपन स्कूल के बाहर जा रहे, कोई पहचानत का दिख रहा नहीं अपने, है ना, तो एकदम से हार्ट बीट बहुत तेज हो जाएगी। तो हो सकता है उस टाइम पर थोड़ा सा आपको नॉर्मल फील ना हो, तो थोड़ा सा रिलैक्स रहने की कोशिश करो, ऐसा ना लगे कि अपने को बहुत ही अपन अनकंफर्टेबल हो गए। लिसन केयरफुली टू द इन्विजिलेटर इंस्ट्रक्शन। जो भी इन्विजिलेटर आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि क्या करना है, कहाँ क्या लिखना है, साइन कहाँ करनी है, होलोग्राफ लगाना कैसे है, ठीक है, बारकोड कैसे लगाना है, वैसे तो मोस्टली वो एग्जामिनर लगा के देगा आपको, बारकोड भी और होलोग्राफ भी। लेकिन इनकेस कोई एग्जामिनर बोलता है कि आप खुद से लगा लो, 2-3 एग्जाम होने के बाद चौथा एग्जामिनर आपको बोलता है कि आप हैबिट हो गई है लगा लो, तो फिर उतना लगाने आना चाहिए अपने को, इंस्ट्रक्शन पूरे सुनो। एक बार अगर वो बारकोड आपने चिपका दिया, वो निकलता ही नहीं, वो पेपर फाड़ देगा लेकिन निकलेगा नहीं, और वो दूसरा होता ही नहीं है, तो आपको मिलेगा भी नहीं दूसरा, तो मतलब एग्जाम ही गया ऐसे समझ। कुछ ना कुछ अरेंज करेंगे वो बाद में, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है फिर, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो लगाया जा रहा है वो देख लो अपना ही सीट नंबर है या नहीं, उसके ऊपर सीट नंबर लिख कर आता है, वो अपना है या नहीं। आगे वाले से मिस्टेक हो रहा है तो फिर अलग बात है, टीचर से ही मिस्टेक हो गया जो इन्विजिलेटर है तो फिर अलग बात है, कुछ ना कुछ वो अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखो, आपके हाथ में दिया जाए तो पहले तो अपना सीट नंबर चेक कर लो कि हाँ क्या सीट नंबर है, लगाना कहाँ पर है, कैसे लगाना है, नंबर लेफ्ट साइड आना है कि राइट साइड आना है, वो सारी चीजें देख लो। चेक आंसर बुकलेट प्रॉपरली। आंसर बुकलेट जो आपको दिया जाता है जैसे अभी आप लिख रहे हो ना,
तो बहुत सारे आंसर शीट जो क्या होते हैं, किसी के बहुत सारे पेजेस फट जाते हैं, या फिर वो जब लेफ्ट साइड में धागा रखता है लगा हुआ होता है वो आधा निकला होता है, पेपर्स पूरे बाहर आते रहते हैं। तो वैसा अगर है तो आप चेंज करके ले लो, बुकलेट कितने भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो बुकलेट को एक बार देख लो, फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक नंबर डालने से पहले, नंबर डाल दिया तो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग द आंसर शीट इंफॉर्मेशन। जो भी आंसर शीट की इंफॉर्मेशन अपन लिख रहे हैं वो राइट लिख रहे हैं या नहीं, हॉल टिकट सामने रखकर लिखो, नंबर वही है क्या, वर्ड्स में लिखते हो बहुत बार मिस्टेक होता है, वो स्पेस बहुत छोटा होता है, तो वो प्रॉपर जा रहा है या नहीं जा रहा है उसको देखकर लिखो, सेंटर नंबर बराबर है या नहीं, वो सारी चीजें देखो। नेक्स्ट है चेक क्वेश्चन प्रॉपर्ली। अब पेपर स्टार्ट हो गया तो जितने भी क्वेश्चन नंबर्स अपन लिख रहे हैं वो प्रॉपर लिख रहे हैं या नहीं वो देख लो। 1 है तो 1A ही होना चाहिए, 1B लिख रहे हो तो 1B ही होना चाहिए, 2 है तो 2A ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर प्रॉपर नहीं रहेगा तो आंसर्स के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, मार्क्स कट जाएंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द क्वेश्चन एंड सब क्वेश्चन नंबर करेक्टली। जो भी क्वेश्चन अपन लिख रहे हैं उसका, सपोज क्वेश्चन नंबर 1B अपन लिख रहे हैं, अपने को सॉल्व करना है, थर्ड वन इजी लग रहा लेकिन नंबर डाल दिए 1, तो वैसा नहीं चलेगा। अगर वो 1B का थर्ड वन सबसे पहले करना है तो उसको 1B थर्ड वन ही लिखो, जो क्वेश्चन पेपर में उसका नंबर छपकर आया है वही क्वेश्चन नंबर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अटेम्प्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन ओनली आफ्टर यू हैव डन विद कंपलसरी क्वेश्चंस। एनी 4 एनी 5 बोला जाता है ना आपको, वो करने के बाद ही उसमें का जो बच रहा है वो क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना। कंपलसरी जब तक हो नहीं जाता पूरा पेपर, उसके अलावा अपने को ऑप्शन वाले क्वेश्चन नहीं करने। पहले ही ऑप्शन वाले क्वेश्चन अगर आप करते बैठोगे हो सकता है आगे के फिर बीट नंबर 4 बीट नंबर 5 आपके छूट जाए, ठीक है। तो पहले कंपलसरी वाले क्वेश्चन करो, बाद में टाइम बचता है तो ऑप्शनल को देखो, वरना ना भी देखो तो चलेगा। नेक्स्ट है फिनिश योर पेपर 5 मिनट्स बिफोर एंड चेक इट प्रॉपर्ली। 5 मिनट पहले पेपर कंप्लीट कर लो और पूरा एक बार पेपर चेक कर लो कि क्वेश्चन नंबर के हिसाब से सब क्वेश्चन नंबर बराबर है या नहीं, कुछ छूट तो नहीं गया, एमसीक्यू तो नहीं छूट गए, क्योंकि हो सकता है एमसीक्यू अपन सोच रहे होंगे कि बाद में लिखेंगे और एमसीक्यू ही छूट गए और पेपर अपन ने दे दिया। एक बार आपने पेपर दे दिया तो वापस नहीं मिलेगा। तो पूरा पेपर एक 5 मिनट पहले पूरा चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर बराबर है या नहीं, एक्टिविटीज फिल की है या नहीं, एमसीक्यूज लिखे है या नहीं, ये सारी चीजें देख लो, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट। मैनेज योर टाइम। जितना भी अपने को पेपर लिखना है उसके लिए टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट, चाहे वो 3 घंटे का पेपर हो 2 घंटे का पेपर हो, ठीक है। वैसे मैं आपको टाइमिंग पूरा बता दूंगा कितने मिनट में कितना कौन सा क्वेश्चन होना चाहिए। 1 घंटे में अगर आपका 3B तक हो रहा है तो पूरा पेपर आपका हो जाएगा, मोस्टली मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर उस हिसाब से सारे पेपर्स के हिसाब से जाओगे तो टाइम मैनेज होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। ये वो चीजें थी जो अपने को एग्जाम के ड्यूरेशन में करनी है। आफ्टर द एग्जाम क्या चीजें करनी है उसके बारे में बात करते हैं, एग्जाम देके आने के बाद की बातें, ठीक है। आफ्टर द एग्जाम क्या चीजें करनी है, तो रिलैक्स फॉर 1 or 2 आवर्स। आते ही अपने को पेपर साइड में रखना है, पैड साइड में रखना है और 1-2 घंटे मस्त नींद लेनी। खाना पीना खाना है तो खा लो, चाय वाय पीनी है तो पी लो और सो जाओ, ठीक है। 1 या 2 घंटे या मैक्सिमम 2 से 2.5 घंटे सो जाओ। बाद में उठने के बाद फिर दूसरे पेपर के बारे में सोचना। आते ही वही पेपर देखते लगे हैं या दूसरे पेपर के पीछे पड़ गए, पहले दिमाग जाम हुआ है, दूसरा कुछ भी स्टडी नहीं होगी, तो सो जाओ। बाद में उठने के बाद रिलैक्स होने के बाद पढ़ाई कर सकते हो, ऐसे भी गैप्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट रिफ्रेश एंड गेट रीस्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल। 1-2 घंटे की नींद होने के बाद जितना जल्दी अपन दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर स्विच होंगे वो अपने लिए अच्छा है। क्या होता है, कभी कभी कोई पेपर अपना बहुत ही खराब चला गया तो मूड इतना ऑफ रहता है कि बुक को देखना भी दिल नहीं बोलता, वो नेक्स्ट डे पे जाने के बाद फिर मूड ठीक हुआ तो हुआ, ठीक है, या फिर मम्मी ने समझा दिया, डैडी ने समझा दिया तो फिर अलग बात है। लेकिन अगर कभी कभी मूड खराब हुआ तो पढ़ाई को देखना भी मन नहीं करता। तो 1-2 घंटे में पेपर आपका कैसा भी गया, अब वो हाथ से चला गया, उसके बारे में सोच के तो कुछ होने वाला ही नहीं। आप सोचते बैठे रात भर, कुछ होने वाला है, मार्क्स बढ़ जाने वाले का सोच के बहुत रो रहे अपन टेंशन ले लेके, और एग्जामिनर बोल रहा है यार इन्हें तो बहुत रो रहा घर पे जाके, इसको बढ़ाओ 5 पॉइंट, ऐसा तो होने वाला है नहीं। तो तुम रो या हंसो घर पे आके, उसको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जितना अपन लिख दिए, जो हाथ से चला गया उसके बारे में सोचना बंद करो। अगर अपना पेपर खराब चला भी गया सपोज इन केस, तो आने वाले पेपर्स को कैसे अच्छे कर सकते हैं वो सोचो। नेक्स्ट यूटिलाइज द गैप बिटवीन द एग्जाम्स। एग्जाम के बीच में आपको कम से कम 1 दिन की छुट्टी रहेगी।
फर्स्ट पेपर हो गया तो थर्ड पेपर के बीच में, सेकंड पेपर के बीच में 1 दिन का गैप होगा, ठीक है। मिनिमम 1 दिन का तो गैप होता ही है, मैक्सिमम 2 या 3 दिन का भी गैप हो सकता है, डिपेंड अपॉन द टाइम टेबल। तो टाइम टेबल अच्छे से देख लो, उसके हिसाब से गैप को यूटिलाइज करो। 1 दिन का गैप है तो कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन सा चैप्टर ऐसा है जो हार्ड जा रहा है उसको रिवाइज करना है, या कौन सा ऐसा चैप्टर है जो आपने को बहुत अच्छे से आता है उसको देखने की भी जरूरत नहीं अपने को, वो थोड़ा देख लो। उसके हिसाब से प्लानिंग करोगे तो गैप को यूटिलाइज कर सकते हो। डिवाइड द डे एंड आवर्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ चैप्टर्स। कितने घंटे अपन पढ़ाई करने वाले वो गैप में, 2 घंटे हो सकती है, 3 घंटे हो सकती है, 6 घंटे हो सकती है, जैसे भी हो सकते हैं उसके हिसाब से अपन उस घंटे में कितने चैप्टर्स कवर कर सकते हैं वो पूरा देख लो, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो अपने को करनी है एग्जाम के ड्यूरेशन में। पीछे अगर पेज पलटाओगे तो वो सारी चीजें दी गई है जो अपने को नहीं करनी है एग्जाम के ड्यूरेशन में। उसके बारे में बात कर दिए। बिफोर द एग्जाम ऐसी क्या चीज है जो अपने को नहीं करनी है, ठीक है। फर्स्ट है डोंट यूज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहो। घर पे जाते मोबाइल चालू, फोटोज चालू, इसको भेज उसको भेज, है ना, ये ऐसा कुछ भी करो मत। थोड़ा सा 8-10 दिन खुद को कंट्रोल कर लो, हो जाएगा। नेक्स्ट, डोंट आस्क फ्रेंड्स अबाउट देयर स्टडीज। आते ही घर पे तू क्या कर रहा, तू क्या कर रही, कौन सा चैप्टर कर रहे, उसमें ज्यादा घंटा जा रहा, अरे मेरे को तो ये बहुत चैप्टर हार्ड जा रहा, वो आगे वाला बोल रहा है अरे मेरे को तो बहुत इजी है, आपने को टेंशन आ रहा बहुत, मेरे को तो हार्ड जा रहा, आगे वाले को तो इजी जा रहा। उसमें क्या कर रहा है अपने को लेना देना नहीं। उन्हें पढ़ने से अपने को मार्क्स मिलने वाले नहीं, अपन पढ़ने से आगे वाले को मार्क्स मिलने वाले नहीं। उसको पूछो ही मत उन्हें क्या कर रहा, उन्हें जो कर रहा करने दो, अपन जो अपने को जो पढ़ाई करनी है वो करो। नेक्स्ट, स्टॉप मीटिंग एंड टॉकिंग टू फ्रेंड्स ऑन द फोन और विदाउट एनी रीजन। कुछ ही रीजन नहीं है, खाली पूछने जा रहे दोस्त के घर पे 2 किलोमीटर दूर, तेरा एग्जाम कैसा गया, तो ऐसा करो मत। चलो मिलते एक जगह एग्जाम होने के बाद, जूस व्यूस पिए, है ना, या अगले दिन मिलते, खाली डिस्कस करेंगे तेरा एग्जाम कैसा गया, तेरा कैसा गया, तेरा कैसा गया, ऐसा कुछ भी करो मत, ठीक है। अपना कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला है उस डिस्कशन से। ऐसा डिस्कशन जो पास्ट का डिस्कशन है उससे क्या बेनिफिट फ्यूचर में होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला, तो उसको डिस्कस ही मत करो। नेक्स्ट, डोंट ट्राई एनी न्यू बुक। ऐसी कोई भी बुक मत पढ़ो जो आपने लिए अब नहीं हो, ठीक है। कोई आके बोल रहा अरे यार कल के पेपर में ना इस मैसेज पूरा आया था, अब कल भी अपन क्या करेंगे, ये पढ़ के जाएंगे, हो सकता है उसमें से कुछ भी ना आए कल, ठीक है। एक पेपर में उसमें से आया तो जरूरी नहीं कि हर पेपर में उसमें से ही आएगा, ठीक है। तो आके कोई बोल भी रहा है कि इस पेपर में आज के पेपर में इसमें से बहुत आया था, तो बोलो ठीक है, मैंने जितनी पढ़ाई की है उसमें से मैं लिख दूंगा या लिख दूंगी, ठीक है। न्यू बुक्स को ट्राई मत करो। स्टॉप पोस्टपोनिंग द स्टडीज। गैप्स के बीच में क्या होता है, 2 दिन छुट्टी है ना, आज ही पढ़ के क्या होने वाला है ना, 3 दिन बाद एग्जाम में, बाप रे, देखेंगे कल से, तो वैसा करो मत। आज का टाइम यूटिलाइज करो, फिर कल क्या कर सकते एक्स्ट्रा वो देखो, फिर परसों क्या कर सकते एक्स्ट्रा वो देखो। ज्यादा टाइम मिल रहा है तो ज्यादा स्टडी करो। नेक्स्ट, डोंट गेट इन्फ्लुएंस बाय अदर स्ट्रेटजी। अपने को फ्रेंड्स कॉल करके बोल रहे हैं, अपन पूछ रहे कैसी चल रही है पढ़ाई, वो बोल रहे हैं आगे वाला कि मैं तो सुबह 3 बजे उठ के पढ़ाई कर रहा हूँ, अपन बोल रहे यार मैं तो 10 बजे उठ रहा हूँ, अपने को टेंशन है ना। आगे वाला हो सकता है जो 3 बजे सुबह उठ रहा है वो रात को 8 बजे ही सो जाए, और हो सकता है तुम जो 10 बजे उठ रहे हो तुम रात को 12-1 बजे तक पढ़ाई कर रहे हो। तो हर एक की स्टडी अलग अलग है, हर एक का टाइम मैनेजमेंट अलग अलग है। हो सकता है किसी को सुबह उठना इजी लग रहा हो, रात को जागना हार्ड लग रहा हो, किसी को हो सकता है रात में जागना इजी लग रहा हो और सुबह उठना हार्ड लग रहा हो, है ना। जैसे अपनी स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करो, दूसरों को देखो मत। नेक्स्ट, डोंट डू ओरल रिविजन ऑफ मैथमेटिक्स, सॉरी डोंट चेंज योर टाइम टेबल। अपना टाइम टेबल चेंज मत करो, अगर बनाया है तो बना इसने ना सर, हाँ तो बनाओ, अभी तक नहीं बनाए तो बनाओ। कोई एक ऐसा टाइम टेबल बनाओ जो अपने को सूट हो, कि बाबा अभी स्कूल भी नहीं है, ट्यूशन भी नहीं है कोई, तो अपन दिन में से 24 घंटे में से कितना खुद को बर्दाश्त कर सकते स्टडी से, हाँ 2 घंटे 4 घंटे। रेगुलर नहीं बैठना हो रहा तो सुबह 2 घंटे, दोपहर में 2 घंटे, शाम में 2 घंटे। सुबह उठते नहीं सर हम, दोपहर में नींद आती, शाम में तो बाहर जाना होता है, तो फिर जहां भी टाइम मिल रहा है वहां पे एग्जीक्यूट करो, है ना। नेक्स्ट, डोंट स्टडी जस्ट बिफोर गोइंग टू एग्जाम हॉल। एग्जाम हॉल में जा रहे हैं और बुक फेंके और एग्जाम हॉल में चले गए, ऐसा करो मत। एग्जाम हॉल को जाने से पहले आधा घंटा पहले कुछ भी नहीं पढ़ने का,
और अगर अपन पढ़ रहे भी तो आधे घंटे का अपने को कुछ भी याद नहीं रहने वाला। स्टडीज बताती है एग्जामिनेशन से आधा एक घंटा पहले पढ़ा हुआ आपको एग्जामिनेशन हॉल में याद ही नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रेशर इतना काम करता है कि वो जो आप रिसेंट पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग में रहेगा ही नहीं। जो अपन ने रिपीटेड 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 पढ़ लिया वो एग्जामिनेशन में जाके याद आ जाएगा कुछ ना कुछ। अभी भी याद नहीं है तो भी याद आने के चांसेस है, जो रिपीट 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 करके पढ़ लिया। जो अभी पढ़ के गए वो याद नहीं आएगा फिर, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करो। डोंट डू ओरल रिवीजन ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का ओरल रिवीजन करो मत। हाँ ये आता, ये भी आता, ये भी आता, ये भी आता। कम से कम वो मेथड को एक बार प्रैक्टिस करो, वरना नहीं होगा। नेक्स्ट, डोंट ईट आउटसाइड फूड। बाहर का खाना पीना अवॉइड करो ये टाइम पर, ठीक है। हो सकता है कि बाहर के खाने की वजह से अपनी तबीयत खराब हो जाए और उसके वजह से फिर एग्जाम हार्ड चला जाए। बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर पे आप देखोगे हाथ पे सुई लगी और एग्जाम देने आ रहे, ड्यूरेशन में देखोगे आप, क्योंकि होता है ऐसा है कि बाहर का खाना वाना खाने से तबीयत खराब हो। मम्मी ने बनाया वाला खाओ मस्त अपने घर का, मम्मी के हाथ का खाना खाने से कुछ नहीं होता। नेक्स्ट, डोंट ओवर स्लीप। ऐसे मत करो कि एग्जाम देके आए आज 3 बजे, आज सोए तो बस कल ही उठे, ऐसे मत करो। इतना ज्यादा सोना कि 10-10 12-12 घंटे अपन उठ ही नहीं रहे, तो वैसे करो मत, क्योंकि ऐसी स्लीप आएगी आपको, माइंड इतना एग्जॉस्ट हो जाएगा आपका कि आपको कुछ भी नहीं सुधरेगा और बॉडी पे स्लीप ही मांगेगी, तो उतना ज्यादा मत सो जाओ। नेक्स्ट, डोंट स्टडी एट ऑड टाइम्स। रात को 2 बजे उठ के पढ़ रहे है ना, रात को 3 बजे उठ के पढ़ रहे हैं, ऐसे स्टडी टाइम जो बिल्कुल अपने लिए कंफर्टेबल नहीं है, कभी जिंदगी में पढ़े नहीं उस टाइम पे, और आज पढ़ रहे क्योंकि कल एग्जाम है, तो नहीं होती पढ़ाई, ठीक है। नेक्स्ट, स्टे सेफ, डोंट गेट हर्ट एनीवे। बाइक भगाते लाना एग्जाम होते, बहुत अच्छा एग्जाम चला गया, गए खड्डे में सीधा, हाथ फ्रैक्चर, पांव को मार लगा, कुछ तो हुआ, या तो आपने को कुछ नहीं हुआ लेकिन आगे वाले को ठोके, अपने वजह से आगे वाला परेशान, उसका एग्जाम जा रहा अपने वजह से, है ना। ऐसा करो मत कुछ भी। बाइक्स वगैरह पहली बात तो खुद चलाओ मत, इनकेस लेकर जा रहे हो तो इज्जत से चलाओ कि अपने को भी कुछ ना हो और आगे वाले को भी कुछ ना हो, ठीक है। लास्ट पॉइंट, बिफोर द एग्जाम की बात चल रही है, लास्ट पॉइंट, डोंट गिव मनी टू एनीवन फॉर एनी हेल्प। किसी भी कोई, देखो तुमको शायद ना पता हो, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको एग्जाम के ड्यूरेशन में या एग्जाम के टाइम पर, जो आपको बोलेंगे कि मुझे पता है आपके पेपर्स कहाँ गए, आपको इतना इतना खर्चा आएगा और ये हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला। किसी को नहीं पता होता है कि पेपर्स कहाँ जा रहे, किसके पास जा रहे, क्योंकि एक स्कूल के पेपर एक पर्सन के पास नहीं जाते। अगर आपके स्कूल में 50 बच्चे, तो आपके स्कूल के 50 पेपर जो है वो 10-12 लोगों के पास जाएंगे, और आपका सीट नंबर कहाँ है, कौन से सेंटर पे है, उसके हिसाब से बहुत सारी चीजें डिफर करती। तो ये किसी को भी नहीं पता होता किसके पेपर्स कहाँ जा रहे, वो सब बोलने की बात है। ऐसे पैसे वगैरह किसी को दो मत, और अपने पेरेंट्स भी सोच रहे तो उनको भी समझाओगे ऐसा करो मत, हम इतने कैपेबल है, हमारे को नीचे मत गिराओ कि पैसे वैसे दे के कुछ करना पड़े, ठीक है। 10th को अगर पैसे देने पड़ रहे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, पैसे तो कभी भी नहीं लगने चाहिए वैसे। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द एग्जाम क्या चीज है जो अपने को अवॉइड करनी चाहिए? डोंट कैरी एनी पेपर और बुक विथ यू एट द एग्जामिनेशन हॉल। कोई भी बुक या पेपर एग्जामिनेशन हॉल में लेकर मत जाओ। अब वो किसी भी, चाहे वो आप गलती से अपने रह गया अपने साथ कंपोज बॉक्स में, बैग में, आप गलती से रहो या जानबूझ कर रहो, वो एग्जाम से रिलेट हो ना हो इससे कोई मतलब नहीं। आगे लेके अपने पास पेपर है मतलब वो चीटिंग है। क्लियर है क्या? कोई भी बुक या पेपर लेकर जाओ मत। डोंट रश व्हाइल राइटिंग द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस लिखते हो बहुत जल्दी जल्दी करो मत, 5G स्पीड वाला कुछ भी, आराम से लिखो, पेपर हो जाएगा 2 घंटे में, ठीक है। अभी तो 10 मिनट गवर्नमेंट ने तुम्हारे को एक्स्ट्रा भी दे दिए, तो उसके हिसाब से बहुत ज्यादा रश करो मत। नेक्स्ट, डोंट यूज 2 डिफरेंट पेन्स। जैसे स्कूल में करते थे, ब्लैक से क्वेश्चन लिख लिया, ब्लू से आंसर लिख लिया, नहीं चलेगा वो यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन तो लिखना ही नहीं होता है। 2 पेन नहीं चलेंगे। एक ही कंपनी के 2-4 पेन लेकर जाओ अपने साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज कोई पेन अपन यूज कर रहे हैं, गोल्डेक्स वगैरह, सपोज फॉर एग्जाम्पल,
और वो लेकर गए अपन, तो वही कंपनी के एक ही कलर के एक ही कंपनी के पेन 2-4 लेकर जाओ, एक रुक गई सपोज चलते चलते ब्लास्ट हो गई तो फिर दूसरी काम में आए। कम से कम 2 पेन तो रखो एटलीस्ट अपने साथ। डोंट स्किप कंपलसरी क्वेश्चन, जो ऑलरेडी बता दिया था, कंपलसरी क्वेश्चन होने के बाद ही दूसरे चीजों को हाथ लगाना है, तो कंपलसरी क्वेश्चन को मिस मत करो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट इन फ्रंट ऑफ द इन्विजिलेटर और बोर्ड एग्जामिनर। बोर्ड मेंबर्स या इन्विजिलेटर के सामने अपनी होशियारी दिखाओ मत, ठीक है, अपना स्मार्टनेस मत दिखाओ। आगे वाला कुछ तो बोल रहा, गुस्से में है, तो उसको सॉरी बोल के निकल जाओ, ओके सर, सॉरी सर, अपने से कोई गलती हो गई, अब आगे वाला सुन ही नहीं रहा है, सॉरी सर नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। अपन बोल रहे जानता नहीं तू तो मेरे को तो फिर उन्हें तुम्हारे को वहां पे दिखाता उन्हें क्या है बोलकर, फिर ठीक है, हाँ बाहर निकल तेरी बताता, बाहर निकलो, कहीं भी निकलो, कुछ भी नहीं होने वाला है, अपना एग्जाम दो और घर पे जाओ खामोश। नेक्स्ट, डोंट बी एंग्री फॉर एनी रीजन। आगे वाला अपने को बोल रहा है पीछे मत पलटो, पीछे मत पलटो, पीछे मत पलटो, अपन बोल रहे हैं उन्हें पलट रहा ना, तेरे को दिख रहा नहीं क्या, अपने को गुस्सा आ गया, अपना गुस्सा पहले बहुत डेंजर है कि ना, तो ऐसा करो मत, सर उन्होंने तो पलट रहे, उनको तो बोल रहे नहीं आप, उन्हें बोल रहा मेरे को तेरे कुछ बोलने का है, तो फिर क्या करते, हाँ, तो अगर कोई कुछ बोल रहा है तो बहुत ज्यादा गुस्से में मत आ जाओ, रिलैक्स रहो, टाइम मिल जाएगा। अगर अपन बार बार देख रहे भी आगे वाला अपने कुछ बोल रहा तो सॉरी बोलते जाओ हर बार, सॉरी बोलने से छोटे नहीं हो जाओगे, पेपर में मार्क्स नहीं घट जाएंगे। नेक्स्ट, डोंट कीप एनी पेपर विथ यू आफ्टर इन्विजिलेटर्स वार्निंग। पहले से ही नहीं लेके जाना है, इनकेस गलती से अपने पास कुछ रह गया था और आगे वाले ने आके बोल दिया इन्विजिलेटर ने कि बाबा जो भी है अपने पास निकाल के फेंक दो, तो निकाल के फेंक देना है, पहले तो लेके नहीं जाना है। गलती से अपने पास आ गया और फिर इन्विजिलेटर बोल रहा है आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, और अब इन्विजिलेटर बोल रहा है कि चलो आप जो भी है फेंक दो, तो फिर बिल्कुल अपने पास कुछ भी मत रखो, ठीक है। नेक्स्ट, डोंट यूज वॉशरूम अगेन एंड अगेन। अब अपन कपड़े जैसे पहन के गए, पानी से अपन वाटर भर के लेके गए और पानी अपने को पीने का खत्म करके जाओ बोले मम्मी ने पानी, है ना, तो वॉशरूम जाना फिर आना, है ना, बहुत टाइम जाएगा उसमें, वॉशरूम दूर रहेगा, हर स्कूल में दूरी होता है, जाके आने में अपने 2-4 मिनट 5 मिनट जो भी जा रहे हो वो अपना टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो भी है अपन घर से फ्रेश होकर जाओ एकदम, राइट। और बहुत ही इमरजेंसी है तो यूटिलाइज करो, लेकिन ऐसा ना हो कि बहुत ही बार अपन यूटिलाइज करो और आगे वाले को शक ही हो जाए कि जाके इन्हें कुछ तो लेके जा रहा बोलकर, है ना, ऐसे मत करो। नेक्स्ट, डोंट गेट टू एक्साइटेड इफ द पेपर इज इजी, यू मे मिस द इजी थिंग इन द हरी। बहुत इजी, पेपर देखते ही लगा रहे यार इसमें तो आउट ऑफ मिल सकते, और फिर चालू हो गया अपन, और एक्साइटमेंट क्या करता है, बहुत सारी इजी चीजों को दिमाग में से हटा देता है, बहुत सारी चीजें अपनी ऐसी होती है जो अपने को फिर इजीनेस में दिखती नहीं। पूछा गया है विच वन इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब अपने को नॉट दिख रहा नहीं, और पहला जो ऑप्शन अपने को क्वाड्रेटिक दिख गया, अपन ने पढ़े विच वन इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो नॉट दिखा नहीं अपने को जल्दी जल्दी में खुशी में, और टिक कर दिया ए को, या ए लिख कर आगे, ऑप्शन था सी। तो ऐसे करो मत, क्वेश्चन 1-2 बार अच्छे से देखो, बहुत इजी पेपर भी लग रहा है तो एक्साइटमेंट में मत जाओ। नेक्स्ट, डोंट रिले ऑन एनीवन फॉर द हेल्प इन द एग्जामिनेशन हॉल। मामा बोल रहे अपने मेरी बहुत पहचाने थे, तू जा तो सही, दोस्त बोल रहा है अपना आगे वाला, आगे जो नंबर है कि कल तूने मेरी हेल्प करी थी, मैं तेरी कल करूंगा, है ना, तो ऐसा कुछ भी उसके भरोसे पे जाओ मत, अपनी अपनी पढ़ाई करो, उसके हिसाब से जाओ। आफ्टर द एग्जाम ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं करनी चाहिए, डोंट थिंक ऑफ द पेपर विच यू हैव फिनिश्ड। ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि पेपर होने के बाद उसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं, वो हो गया, मर गया, वो पेपर खत्म हो गई, बंद, चला गया, अपने हाथ से चला गया वो चीज, अब कुछ नहीं होने वाला है उसका। नेक्स्ट, डोंट डिस्कस अबाउट द पेपर विच इज ओवर विद फ्रेंड और फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर्स पूछते हैं तो ठीक है, बोल दो कि मम्मी पापा पेपर अच्छा गया है, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, और पापा लेके बैठे पेपर, इसका क्या लिखा बेटा, इसका क्या ऑप्शन था,
हाँ, तो उनको बोलो कि बाबा मैं अभी पेपर दे के आई हूँ, थोड़ा रिलैक्स होना तो मैं बोलूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, बाद में सारी चीजें करो। डोंट वेस्ट योर टाइम इफ देयर इज अ गैप ऑफ 2 or more than 2 days ड्यूरिंग द एग्जामिनेशंस। एग्जाम में जो गैप होता है उसको यूटिलाइज करो, उसको वेस्ट मत करो, वरना पता चला कि गैप के बीच में किसकी तो भी शादी आई, अपन एंजॉय कर रहे हैं वहीं शादी में, ऐसा करो मत कुछ। लास्ट पॉइंट, डोंट प्लान एनीथिंग ड्यूरिंग द गैप इन द एग्जामिनेशन इन द एग्जामिनेशन। किसी भी चीज का कोई भी प्लान करो मत एग्जाम के बीच में कि कहीं जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, नहीं गए तो जमताश नहीं, मम्मी बोल रहे तो जाना पड़ता, डैडी बोल रहे तो जाना पड़ता, मामा की शादी है, ये सब नहीं चलेगा एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में। सबसे इंपॉर्टेंट अपना एग्जाम है, उसके बाद सारी चीजें हैं, ठीक है। आई होप सारी चीजें समझ में आई होगी। उससे रिलेटेड प्रिपरेशन करो, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो।